अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वो देखनी हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का, जो कहते हैं कि नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, इन 8 क्वेश्चंस के अंदर जो उनसी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं उनके नेम्स हमने बताने हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है a+4 + b इज़ इक्वल टू a+4 + b। देखते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो चलते हैं हम अपने पेज नंबर 7 की तरफ, जिसमें ये देखें ये प्रॉपर्टी a+b + c इक्वल टू a+b + c। सेम ये वाली चीज़ है, सेम ये चीज़ है हमारे पास। ठीक है, तो ये देखें ये अब कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इनके बीच में एडिशन का साइन है ना, इस वजह से विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो है 2 √2 + √3 इज इक्वल टू √3 + √2। अब देखते हैं दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं। ये देखें, अगर यहाँ पे देखें a + b, अब उसका इन्वर्स मतलब b पहले आ गया, a बाद में चला गया। और यहाँ पे क्वेश्चन में भी यही चीज़ थी कि पहले √2 था, फिर √3 था। तो यहाँ पे क्या हुआ, √3 पहले आ गया और √2 बाद में आ गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हो गई हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो है x - x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, एक तरफ पॉजिटिव साइन में x है और एक तरफ नेगेटिव साइन में, यानी कि जो चीज़ हमें पहले दी गई है उसका इन्वर्स दूसरी तरफ डाला गया। तो देखते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी। ये देखिए, ये जब a है उसे ऐड किया जा रहा है उसके इन्वर्स में, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास, इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे भी सेम इसी तरह से है। अगर आपको मैं बताऊँ ये सॉल्व करके, तो क्या है कि x + -x इज इक्वल टू 0 है। प्लस माइनस माइनस, ये प्लस x था, तो x + -x - x इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारे पास, इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, वो है जी a ब्रैकेट b + c ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ab + ac। पेज नंबर 7 पे आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये क्या कहते हैं, a है, उसके बाद क्या है, ब्रैकेट है b + c ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ab + ac। सेम हमारा क्वेश्चन, इसका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्या नेम है इसका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 + 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 + 0 इज इक्वल टू 16।
एक चीज़ ज़ीरो में ऐड होके वही टर्म वापस आ रही है हमारे पास। तो ये देखें पेज नंबर 7 पे फिर से हम चलते हैं। तो क्या कहते हैं कि a + 0 इज इक्वल टू a, 0 + a इक्वल टू a। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास? आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है हमारे पास? आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, 100 × 1 इज इक्वल टू 100। ठीक है, कि एक चीज़ 1 के साथ मल्टीप्लाई होके सेम अपनी वैल्यू दे रही है। तो कोई भी चीज़ अपनी ही वैल्यू के साथ 1 के साथ, अगर कोई पेज नंबर 7 पे देखें 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ए ही आंसर आ रहा है, 1 × a, a × इज इक्वल टू a। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन की ये आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू, ये है आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 × 5 × 8 इज इक्वल टू 4 × 5 × 8। देखते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी चलती है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पे ये देख लें, a b × c इज इक्वल टू a × b × c, कौन सी प्रॉपर्टी चल रही है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास? एसोसिएटिव property with respect to multiplication। ये हमारे पास आ गई है अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्या कहते हैं? ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस तरह का कौन सा है हमारे पास? ये देखें ए बी इज इक्वल टू बी ए। कौन सी प्रॉपर्टी चल रही है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये कौन सी हो गई हमारे? ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी यूज हुई है वो हमने बतानी है। सबसे पहले आ जाता है -3 इज लेस देन -1 विच इम्प्लाइज 2 0 इज लेस देन 2। तो चलते हैं देखते हैं इसके साथ कौन सी प्रॉपर्टी मैच करती है। तो अगर हम चले जाएं पेज नंबर 8 पे, तो पेज नंबर 8 पे आके अगर हम ये देखते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी देखें, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि a + c इज ग्रेटर देन b + c इम्प्लाइज टू a इज ग्रेटर देन b। दूसरी है a इज ग्रेटर देन b इम्प्लाइज टू a + c इज ग्रेटर देन b + c। तो इस प्रॉपर्टी को देखते हुए अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो देखें, अगर ये क्या कह रहे हैं, ये देखें यहाँ पे भी सेम टर्म ऐड हो, यहाँ पे भी सेम टर्म ऐड हो, तो a इज़ लेस देन b होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ये इस तरह से सॉल्व करें कि -3 है, इसके अंदर हम +3 करें तो ये इक्वल हो जाएगा 0 के। आगे से यही वाला लेस का साइन -1, अब यहाँ पे +3 ऐड किया था, यहाँ पे भी हम +3 ऐड करेंगे, तो 3 - 1 ये क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, 0 इज़ लेस देन 2, यानी कि हमारे फॉर एग्जांपल इस वैल्यू को हम a ले लेते हैं ना, और इसको c ले लेते हैं, a + c, और इसको b + c ले लेते हैं। तो दोनों में a में और b में दोनों में सेम टर्म्स जब ऐड की गई तो उसका नतीजा ये निकला 0 इज़ लेस देन 2। तो इसका मतलब ये a है और ये b है, a इज़ लेस देन b, a जो है वो b से लेस देन होगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? इफ़ a + c इज़ लेस देन b + c इट इम्प्लाइज टू a इज़ लेस देन b। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारे पास? एडिटिव
प्रॉपर्टी। अब हमारा जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए इज़ लेस देन बी, ए अगर लेस देन बी है देन 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। यहाँ पे क्या हुआ, ए का रेसिप्रोकल आ गया, बी का रेसिप्रोकल आ गया। तो अगर आप ये देखें पेज नंबर 9 पे आके के a इज़ लेस देन b इम्प्लाइज टू इनवर्स ऑफ a इज़ ग्रेटर देन इनवर्स ऑफ b। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी में आ रहा है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारे पास, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ a is less than b then a plus c is less than b plus c। तो ये देखें, अगर आप चलें क्वेश्चन पेज नंबर 8 पे, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी देखें, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो उसके अंदर क्या कहते हैं, a is less than b which implies to a plus c is less than b plus c। कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज ग्रेटर देन 0 देन ए इज लेस देन बी। तो देखते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। चलते हैं हम पेज नंबर 8 की तरफ अगेन। तो पेज नंबर 8 पे अगर आके आप देखें क्या कहते थे वो, ए सी इज़ लेस देन बी सी, उस क्वेश्चन में ये था। तो ये देखें, ए सी इज़ लेस देन बी सी, फिर उन्होंने कहा था सी इज़ लेस देन 0, सी इज़ लेस देन 0 देन ए इज़ लेस देन बी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी में लाई कर रहा है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में। तो इसका क्या नेम आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज लेस देन 0 देन ए इज ग्रेटर देन बी। अगेन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में जाते हैं पेज नंबर 8 पे। तो वहाँ पे अगर आप देखें क्वेश्चन के अंदर किस तरह से इन्होंने ये बात कही है, ये वाली प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं कि कहते हैं ए सी इज़ लेस देन बी। ये देखें आप यहाँ पे, ये क्या, ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ लेस देन 0, सी इज़ लेस देन 0 देन ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ईदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी, बी इज लेस देन, ए इज लेस देन बी। ठीक है, ए ग्रेटर है बी से या ए इक्वल है बी के या ए इज लेस देन है बी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी में जाएगा, तो पेज नंबर 8 पे अगेन चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि ईदर ए इज इक्वल टू बी और ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। थैंक यू सो मच।